श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 24 से पाठ करेंगे। सती ने भगवान शिव की अनादर को सहन नहीं किया और दक्ष को बहुत ही कठोर शब्दों में समझाया और ये निश्चय किया कि क्योंकि भगवान शिव भी मुझे दक्षायणी बुलाते हैं, मेरे ये शरीर का संबंध आपके शरीर से है और आप भगवान शिव के अपराधी हो, मैं ये शरीर को धारण नहीं करूंगी, मैं ये शरीर को अपने पास अब और ज्यादा नहीं रख सकती। तो इसीलिए सती ने निश्चय किया अपना शरीर त्याग करने के लिए। आगे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। मैत्रेय वाचा इति ध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहन् सीतावुदीचिं निशसाद शान्तवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निमील्य दृग्योगपथं समाविशत्। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर साध्वी सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने आप को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने आप को ध्यान मग्न करने हेतु अपनी आंखें मूंद ली। हरे कृष्ण। सती स्वयं भगवान की बहिरंगा शक्ति है, सारी शक्तियों भौतिक शक्तियों की स्वामिनी है। भूमि पर योग मुद्रा में बैठ गई और अग्नि का आह्वान करते हुए वहां पर पवित्र योग क्रिया में ध्यान मग्न हो गई। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, कहा जाता है कि जब मनुष्य अपना शरीर त्यागना चाहता है तो वह केसरिया वस्त्र पहन लेता है। अतः ऐसा लगता है कि साध्वी सती ने अपने वस्त्र बदल दिए, जिससे यह पता चल जाए कि वे राजा दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्यागने जा रही है। राजा दक्ष साध्वी सती के पिता थे, अतः उनका वध करने के बजाय साध्वी सती ने राजा दक्ष के शरीर के एक भाग समान अपने शरीर को नष्ट करना श्रेयस्कर समझा। उन्होंने अपने शरीर को योग क्रिया द्वारा त्याग देने का निश्चय किया। साध्वी सती योगेश्वर शिव की पत्नी थी। शिव समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे समस्त योग क्रियाएं जानते हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि साध्वी सती भी यह सब जानती थी। या तो उन्होंने अपने पति से योग सीखा अथवा राजा दक्ष जैसे महान सम्राट की पुत्री होने के कारण वे सुशिक्षित थी। योग की सिद्धि इसी में है कि स्वेच्छा से मनुष्य अपना शरीर छोड़ दे या भौतिक तत्वों के संयोग से अपने आप को छुटकारा दिला दे। जो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं होती। ऐसे सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्याग सकते हैं। सामान्य रूप से योगी पहले शरीर के अंदर की वायु को साधने में सिद्धहस्त हो जाता है और इस प्रकार आत्मा को मस्तिष्क के शीर्ष पर ले आता है। फिर जब शरीर से ज्वाला फूट पड़ती है तो योगी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार की योग पद्धति में आत्मा को मान्यता दी जाती है और इस प्रकार यह उस तथाकथित योग विधि से भिन्न है। जैसे आधुनिक योग में शरीर की कोशिकाएं के ऊपर नियंत्रण रखने हेतु खोज निकाला गया है। वास्तविक योग पद्धति में आत्मा एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक या एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण का अपनाया जाता है और इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि साध्वी सती ने अपनी आत्मा को अन्य शरीर में या लोक में स्थानांतरित करना चाहा था। हरे कृष्ण गुरु जी। तो अपनी स्वयं की इच्छा से जो अपने प्राण को संतुलित कर सके, सामान्यतः योगी जो योग में सिद्ध होते हैं अपने मृत्यु का समय चुन सकते हैं। अमर तो कोई भी नहीं है, लेकिन मृत्यु का समय चुन सकते हैं सिद्ध योगी। तो यहाँ पर दक्षायणी सती या तो अपने पिता के घर में सीखी होंगी या फिर भगवान शिव तो योगीश्वर हैं ही, तो उस तरह से उन्होंने योग पद्धति सीखी होगी और उसी योग पद्धति के अनुसार वो अभी शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। कृत्वा समान अनिलो जितासना सोदनम उत्थाप्य च नाभिचक्रता।
शनैर्हृदये स्थाप्य धीरोरसि स्थितं कंठात् भ्रुवो मध्यम निंदन्ति तानयत्। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब सबसे उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राणवायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। तब प्राणवायु को उत्थापित करके बुद्धि पूर्वक उसे वे हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए कर्मशः दोनों भुवों के बीच में ले आई। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये अष्टांग योग में 6 चक्रों की गति सामान्यतः सभी लोग जानते ही हैं कि मूलाधार चक्र से प्राणों को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। हमने पहले भी एक बार ये चर्चा की थी। और उस प्रकार सती अपने प्राणवायु को, अपने प्राणों को धीरे 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 ऊपर की तरफ उठा रही है। तो हृदय तक, हृदय चक्र के ऊपर भुह चक्र तक लेके आ गई हैं, और उसके बाद मूलाधार चक्र इत्यादि। सहस्र शीर्ष चक्र। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, यौगिक क्रिया शरीर के भीतर षट चक्रों में घूमती हुई वायु का निरोध है। वायु को उदर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से दोनों भवों के बीच में और अंत में भवों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्ष भाग में ले जाया जाता है। योगाभ्यास की यही क्रिया है। वास्तविक योग पद्धति के अभ्यास के पूर्व मनुष्य को आसनों का अभ्यास करना होता है, क्योंकि इससे श्वास की क्रियाओं में सहायता मिलती है और ऊपर तथा नीचे की ओर जाने वाली वायु का संयमन हो सकता है। योग की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए इस विशाल तकनीक का अभ्यास करना होता है, किंतु यह अभ्यास इस युग के लिए नहीं है। इस युग में कोई भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग आसनों का अभ्यास करते हैं, जो एक तरह से व्यायाम ही है। ऐसे शारीरिक व्यायाम से रक्त संचार अच्छा हो सकता है और शरीर स्वस्थ रह सकता है, किंतु यदि कोई इन्हीं व्यायामों तक अपने को सीमित रखता है तो उसे उच्चतम सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो सकती। केशव श्रुति में योग क्रिया का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि प्राण शक्ति को किस प्रकार इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है और एक शरीर से दूसरे में या एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं होता। आध्यात्मिक अनुभूति की कोई भी दिव्य क्रिया स्वतः ही शरीर को ठीक रखती है, क्योंकि आत्मा से शरीर सदा स्वस्थ रहता है। जो ही आत्मा शरीर को त्याग देता है, शरीर सड़ने लगता है। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया बाह्य प्रयास के बिना ही शरीर को स्वस्थ रखती है, किंतु यदि कोई यह सोचता है कि योग की परिणति का अंतिम लक्ष्य शरीर की रक्षा है, तो वह भूल करता है। योग की वास्तविक सिद्धि तो आत्मा को उच्च पद पर पहुंचाना है, अथवा आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाना है। कुछ योगी आत्मा को उच्चतर लोकों तक ऊपर उठाने के लिए उठाने का प्रयास करते हैं, जहां का जीवन स्तर इस लोक से भिन्न है और भौतिक सुविधाएं, जीवन काल तथा आत्म साक्षात्कार की अन्य सुविधाएं अधिक हैं। कुछ योगी आत्मा को वैकुंठ लोक तक ले जाने का प्रयास करते हैं। भक्ति योग से तो आत्मा सीधे वैकुंठ लोक जाता है, जहां जीवन आनंद तथा ज्ञान से नित्य पूर्ण रहता है। फलतः भक्ति योग को समस्त योग पद्धतियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। हरे कृष्ण। ये योग वो पद्धति है जिसके माध्यम से जीवात्मा अपने आप का उत्थान कर सकती है, अपने आप को सद्गति पे पहुंचा सकती है। अब उस योग पद्धति को जानने के बाद भी अगर लक्ष्य स्पष्ट ना हो, तो फिर जीवात्मा की गति सर्वोच्च लोक तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए योग में सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग क्यों है? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गति पर वो जीवात्मा को पहुंचाता है। तो इस प्रकार सती अपना देह त्याग करने के लिए तैयार हो गई है। एवं स्वदेहं महतां महीयसा मोहो समारोपितमङ्कमादरात् जिहासति दक्षरूषा मनखिनी मनस्विनी ददार गात्रेषु अनिलांगी धारणम। रंगिनी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य तथा शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बिठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सातवीं सदी ने अपने उस शरीर का परित्याग करने हेतु अपने शरीर के अंदर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अपने ही शरीर को जलाने की तैयारी उस सती ने कर ली। यद्यपि भगवान शिव उनको बड़ा प्रेम करते थे, इस श्लोक में बताया गया है
कि ऐसा नहीं कि पति से परेशान होकर के आत्महत्या की, लेकिन पिता के रोष के कारण सती अपने शरीर का परित्याग कर रही। राजीव प्रभु, तात्पर्य। तात्पर्य, शिव जी को यहाँ पर समस्त महात्माओं में श्रेष्ठ बताया गया है। यद्यपि दक्ष ने सती के शरीर को उत्पन्न किया था, किंतु शिव जी सती को अपनी गोद में बैठाकर विभूषित किया करते थे। इसे आदर का बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार सती का शरीर सामान्य न था, तो भी सती ने उसका परित्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि दक्ष से संबंधित होने के कारण वह दुख का कारण बना हुआ था। सती द्वारा स्थापित इस गंभीर उदाहरण का अनुकरण किया जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की संगति करते समय सावधान रहे जो उच्च अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करते हैं। अतः वैदिक साहित्य में शिक्षा दी गई है कि मनुष्य नास्तिकों तथा अभक्तों की संगति से दूर रहे और भक्तों की संगति करने का यत्न करे, क्योंकि भक्तों की संगति से वह आत्म साक्षात्कार के पद तक उठ सकता है। श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर इस पर बल दिया गया है। यदि कोई सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है तो उसे महात्माओं की संगति करनी चाहिए, और यदि सांसारिकता को बनाए रखना है तो संसारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। जीवन की भौतिकतावादी पद्धति विषयी जीवन पर आधारित है। इस प्रकार विषयी जीवन में लिप्त रहना और विषयी लोगों की संगति करना, इन दोनों की वैदिक साहित्य में भर्त्सना की गई है, क्योंकि ऐसी संगति से आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आएगा, किंतु महापुरुषों तथा भक्तों की संगति करने से आध्यात्मिक स्तर उठता है। सती देवी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया, क्योंकि वह उन्हें दक्ष से प्राप्त हुआ था। वह अपने को दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना चाह रही थी, जिससे वे शिव जी की निष्कलुष संगति कर सकें। वस्तुतः यह स्पष्ट है कि अगले जीवन में वे हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेंगी और तब वे फिर से शिव को पति रूप में स्वीकार करेंगी। सती तथा शिव का संबंध सनातन है, यहाँ तक कि शरीर बदलने पर भी उनका संबंध विच्छेद नहीं होता। हरे कृष्ण। दोनों अवसर जीवात्मा के पास रहते हैं। या तो दक्ष जैसी संगति करें और वैष्णव अपराध करें और दुखी हो जाएं, या फिर भगवान शिव की संगति करें जो हमारी चेतना को उच्चतर स्थान पर ले जाएं, जो हमारी भक्ति को बढ़ाएं, जो वैष्णवों का गुणगान करें, भगवान का गुणगान करें, और उसी में आनंद है, उसी में प्रसन्नता है। तो दोनों विकल्प हमारे सामने हैं। सती ने दूसरा विकल्प लेना पसंद किया, भगवान शिव की निष्कलंक संगति, दक्ष के साथ जो भी संबंध है उसको आज वो तोड़ना चाहती है। तथा स्वभर्तुश्चरणाम्बुजा स्वयं स्वं जगद्गुरुश्चिन्तयति च न चापरम् ददर्श देहो हतकल्मषा सती सद्य प्रजाज्वाल समाधि जाग्निना। कमल सिंह प्रभु, अनम्यूट कीजिए। साध्वी सती ने अपने पति जगतगुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से अनुवाद पढ़िए। अनुवादित करने पड़े। साध्वी सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगतगुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। उन्होंने अग्नि में तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिए। हरे कृष्ण। केवल क्रोध में अपने शरीर को त्याग कर दी तो वो सदगति ना होती। ऐसा नहीं है कि सती ने केवल क्रोध में अपने शरीर को त्याग कर दिया, नहीं। जो अंत समय में हमारी भावना रहेगी वही हमारी अगली गति होगी। तो जो सती ने देह त्याग किया है, भगवान शिव के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करके देह त्याग किया, क्योंकि उनको अपना गंतव्य पता है। उन्हें अगले जन्म में भी भगवान शिव की संगति चाहिए। तो इसी प्रकार से भक्त लोग अपने शरीर त्याग करते हैं
भगवान के चरण कमलों पे ध्यान करके, क्योंकि उनको पता है उनको भगवान के आश्रय में ही जाना है। आयुष प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। साध्वी सती ने तत्क्षण अपने पति शिव के चरण कमलों का ध्यान किया, जो भौतिक जगत का संचालन करने वाले 3 देवताओं में से एक है। उन्हें चरण कमलों का ध्यान धरने से ही इतना आनंद मिला कि वे अपने शरीर के सारे संबंध भूल गई। यह आनंद निश्चय ही भौतिक था, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य से त्यागा था। किंतु इस उदाहरण से हम भक्त के उस आनंद का अनुमान लगा सकते हैं जो वह अपने मन को भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान केंद्रित करके प्राप्त करता है। श्री भगवान के चरण कमलों पर केवल ध्यान लगाने में ऐसा दिव्य आनंद मिलता है कि मनुष्य ईश्वर के दिव्य रूप के अतिरिक्त सब कुछ भूल सकता है। यही योग समाधि की सिद्धि है। इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे ध्यान से साध्वी सती समस्त कल्मश से मुक्त हो गई। ये कल्मश क्या था? ये कल्मश राजा दक्ष से प्राप्त देहात बुद्धि के रूप में था, किंतु समाधि में वे यह सब भूल गई। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य इस भौतिक जगत में समस्त शारीरिक संबंधों से मुक्त हो जाता है और अपने आप को केवल परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में स्थापित करता है, तो यह समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि से भौतिक आसक्ति के उसके सारे कल्मश जल गए हैं। ये प्रज्वलित अग्नि बाहर दिखे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि इसी जगत में रहते हुए कोई अपने समस्त शारीरिक संबंधों को भुला देता है और आध्यात्मिक पहचान में स्थित हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वह योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गया है। योग की सर्वोच्च सिद्धि यही है। यदि वह इस जगत में अपने शारीरिक संबंध बनाए रखता है और अपने आप को महान योगी बताता है, तो वह प्रामाणिक योगी नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण, श्री भगवान की स्तुति से ही मनुष्य समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मश देहात बुद्धि से तुरंत मुक्त हो जाता है। यह प्रभाव बिना एक क्षण के विलंब से तत्क्षण घटित होता है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार साध्वी सती द्वारा देह त्याग का अर्थ यह है कि साध्वी सती ने राजा दक्ष से अपने संबंध को हृदय के भीतर त्याग दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी टीका की है कि साध्वी सती बहिरंगी शक्ति की अधीक्षक विग्रह है, अतः जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्हें आध्यात्मिक देह नहीं प्राप्त हुई, वरन राजा दक्ष द्वारा प्राप्त शरीर से उन्होंने स्थानांतरण कर लिया। अन्य टीकाकार भी कहते हैं कि उन्होंने तुरंत अपने आप को मेनका के गर्भ में स्थापित कर लिया, जो उनकी भावी माता थी। उन्होंने राजा दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग दिया और वे तुरंत ही एक श्रेष्ठतर शरीर में स्थानांतरित हो गई। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। तो सती या पार्वती भगवान की बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति है, तो आध्यात्मिक शरीर में तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने अगले शरीर की तैयारी अंत समय में भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करके उस गंतव्य को सुनिश्चित करके की। इसमें बहुत एक शिक्षाप्रद बात प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों पे ध्यान लगाया, वह दक्ष के साथ अपने भौतिक संबंध को भूल गई, दक्ष के अपमान को भूल गई, सभी प्रकार के जो भी उनके हृदय में कल्मश था सबको भूल गई। तो जब भी हम अपने गुरु के चरणों पे ध्यान लगाते हैं, भगवान के चरणों पे ध्यान लगाते हैं, इस ध्यान मात्र से हम बाकी सारी कल्मशपूर्ण वस्तुओं को भूल सकते हैं। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। सारी आशाएं पूर्ण जीवात्मा की हो जाती हैं अगर उसके चरण, उसके गुरु के चरणों के प्रति उसकी रति हो। इस प्रकार से यहाँ सती अपने उदाहरण से प्रस्तुत कर रही है। तत्पश्यतां खे भुवि चाद्भुतं महत्, हाहेति वादासु महान जायता, हन्त प्रिया दैवतमस्य देवी, जाहावसुन्केन सती परो प्रकोपिता। नमिता माता जी। जब साध्वी सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में भयंकर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने
इस प्रकार अपना शरीर क्यों त्याग दिया? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे ही सती ने अपना देह त्याग किया तो ये तो तुरंत, क्योंकि वहां यज्ञ में पहले से ही सारे देवता गंधर्व इत्यादि तो आए ही थे, पूरे विश्व में कोलाहल मच गया कि सती ने देह त्याग कर दिया। और वो सब डर भी गए थे कि अब भगवान शिव क्या करेंगे। तात्पर्य आरती माता जी। ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों के देवताओं के समाज में कोलाहल मच गया, क्योंकि साध्वी सती राजाओं में श्रेष्ठ राजा दक्ष की कन्या और देवताओं में श्रेष्ठ शिव की पत्नी थी। वे इतनी क्रुद्ध क्यों हुई कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया? चूंकि वे एक महापुरुष की पुत्री और महात्मा की पत्नी थी, अतः उन्हें किसी प्रकार का अभाव न था, किंतु तो भी उन्होंने असंतुष्ट होकर शरीर छोड़ दिया। सचमुच यह आश्चर्यजनक था। भले ही कोई सर्वाधिक ऐश्वर्य प्राप्त क्यों न कर ले, उसे पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी कि जिसे जिसे वे अपने पिता या पति से संबंधित होने के कारण प्राप्त न कर सकती थी, किंतु तो भी किसी कारणवश वे असंतुष्ट थी। इसलिए श्रीमद् भागवतम 1.2.6 में बतलाया गया है कि मनुष्य को वास्तविक संतोष या आत्मा सुप्रसिद्धि प्राप्त करना चाहिए। किंतु आत्मा, शरीर, मन तथा आत्मा ये सभी तभी संतुष्ट होते हैं जब परम सत्य के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। यथोक्षज का अर्थ है परम सत्य। यदि कोई दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति ऐसा अटूट प्रेम उत्पन्न कर ले तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इस भौतिक जगत में या अन्यत्र संतोष की कोई संभावना नहीं है। तो जो दक्ष प्रजापति की कन्या है और भगवान शिव की पत्नी है, उनके जीवन में भी कमी रह गई, उनके जीवन में भी ऐसी स्थिति बन गई कि उनको देह त्याग करना पड़ा। तो अन्यों की क्या बात है। इसलिए भौतिक रूप से कोई भी व्यक्ति इस जीवन में संतुष्ट नहीं रहेगा। कि एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय लेकर ही हम आत्मा को पोषण देके संतुष्ट कर सकते हैं। अहो अनात्मयं महदस्य पश्यता प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजा जहाँ वसुन्यद् विमातात्मजा सती मनस्विनी मानमभीक्षणं मरति। गौरी शंकर प्रभु अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी निश्चय करना थोड़ा। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालनहारा है, अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निराश पूर्ण था। उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। तो अभी सभी जगह ये बात चल रही है कि वास्तव में पिता का काम तो पुत्री का संरक्षण करना है, पुत्री को प्रेम देना है, लेकिन ऐसे दक्ष के चरित्र है जिसके कारण साध्वी सती को अपना शरीर ही छोड़ना पड़ा। तो जो शरीर का दाता है वो वास्तव में शरीर को त्याग करने का कारण बन गया। तात्पर्य रेखा माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर अनात्मय शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मा का अर्थ है आत्मा का जीवन। अतः यह शब्द बताता है कि यद्यपि दक्ष जीवित प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में वह मृतक था, अन्यथा वह अपनी निजी पुत्री सती की उपेक्षा क्यों करता? दक्ष का परम कर्तव्य था कि वह समस्त जीवात्माओं के पालन एवं सुविधाओं का ध्यान रखता, क्योंकि उसे प्रजापति का पद प्राप्त था। तो भी फिर उसने अपनी पुत्री की क्यों कर उपेक्षा की, जो इतनी साध्वी थी और अपने पिता से सभी प्रकार का आदर पाने की अधिकारिणी थी। अपने पिता दक्ष की उपेक्षा के कारण सती की मृत्यु ब्रह्मांड के सभी बड़े बड़े देवताओं के लिए आश्चर्यजनक थी। हरि कृष्ण। अनात्मय, अनात्मय मतलब आत्मा रहित यानी मृत। जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो वो मृत प्राय ही होता है, उसके बाद जो होने वाला है वो तो केवल उसकी डिटेल है। वैष्णव अपराध करते ही उसका विनाश शुरू हो जाता है। जैसे रावण का विनाश विभीषण को अनादर करके, सीता को अनादर करके शुरू हो गया था। भगवान राम ने तो उसका वध बाद में किया, वो वहीं पर शुरू हो गया था। उसी तरह दुर्योधन जिस दिन विदुर को अपमान करके महल से बाहर निकालते, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी वास्तव में। हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद को अपराध की तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, बाद में तो केवल एक डिटेल है। उसी तरह यहाँ बता रहे हैं अभी जो आगे होगा वो तो होगा ही, लेकिन भगवान शिव को अपराध करने के कारण, माता सती की मृत्यु का कारण बनने के कारण दक्ष तो पहले से ही मर गया है।
सोऽयं दुर्मृषा हृदयो ब्रह्मदृक् च लोके प्रकीर्तिं महतीम् अवाप्स्यति यदङ्गजं स्वं पुरुषद्वद उद्यतां न प्रत्यसेदं मृतये पराधता। शोभा माता जी पढ़िए। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है, वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण अतीव अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से ही नहीं रोका और वह भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था। हरे कृष्ण। तो पहले से ही कठोर हृदय ब्राह्मण का लक्षण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है जो सम हो, जो सबको समान रूप से देखे, जो करुणावान हो, जो दूसरों का हितैषी हो। तो पहले से ही अयोग्य था। भगवान शिव को अपराध किया और अयोग्य हो गया, और अपनी पुत्री के देहत्याग का कारण बना तो और अयोग्य हो गया। तो वास्तव में दक्ष उस ब्राह्मण पद से ही गिर गया। तात्पर्य दीप्ति माता जी। दक्ष को यहाँ पर अत्यंत कठोर हृदय कहकर ब्राह्मण होने के अयोग्य बतलाया गया है। कोई कोई टीकाकार ब्रह्मद्रुक का अर्थ ब्राह्मणों का मित्र लगाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है, वह ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ब्राह्मण लोग सामान्यतः अत्यंत कोमल हृदय और सहिष्णु होते हैं, क्योंकि वे मन तथा इंद्रियों को वश में रखना जानते हैं। किंतु दक्ष सहिष्णु न था, केवल इसलिए कि उसके जामाता शिव उसके सम्मान में खड़े नहीं हुए, वह क्रुद्ध हो गया। वह इतना कठोर हृदय था कि उसने अपनी परम प्रिय पुत्री की मृत्यु भी सहन कर ली। आपके आवाज गड़बड़ है, तो रुक्मिणी चंद्रिका माता जी यहाँ से पढ़िए। दामाद तथा ससुर। दामाद तथा ससुर के बीच उत्पन्न भ्रांति को दूर करने के लिए बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर जाना और वहां पर दक्ष द्वारा उनका स्वयं का सत्कार न होना, इन सबको बुलाने का सती ने भरसक प्रयत्न किया। किंतु दक्ष इतना कठोर हृदय निकला कि वे आर्य या ब्राह्मण कहलाने के अयोग्य था। उसकी अपकीर्ति अभी तक चली ही रही है। दक्ष का अर्थ है पटु, और उसे यह नाम इसलिए प्राप्त था क्योंकि उसने सैकड़ों हजारों संतानें उत्पन्न की थी। जो लोग अत्यंत विषय और भौतिकवादी है, वे हृदय के होते हैं कि वे अपनी तनिक भी मान हानि होने पर अपनी संतान की मृत्यु को भी सहन कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है कि दक्ष अपने गुण और कर्म दोनों से ही च्युत हो गया। कार्य से भी अपने च्युत हुआ, गुणों से भी च्युत हुआ, इसलिए ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया। वदत्येवं जने सत्य दृष्ट्वा सुत्वगम अद्भुतम दक्षम तत्पार्षदा हन्तुम उदतिष्ठन् उदायुधा। हीरालाल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। जिस समय सब लोग साध्वी सती की अद्भुत सुरक्षित मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद अपने अपने हथियार लेकर राजा दक्ष को मारने हेतु उद्यत हो गए। तो पहले भी जब भगवान शिव का अपमान हुआ था तो नंदीश्वर ने भृगु इत्यादि को श्राप दिया था। अभी तो यहाँ सती ने देह त्याग कर दिया, तो जो सती के साथ भगवान शिव के पार्षद आए थे वो कैसे शांत बैठते। तो सती के मृत्यु के तुरंत बाद वो सभी शिव के पार्षद अपने अपने हथियार लेकर के दक्ष इत्यादि के ऊपर आक्रमण कर दिए। तात्पर्य श्रुति माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सती के साथ जो पार्षद आए थे वे विपत्तियों से उनकी रक्षा करने के लिए थे, किंतु वे अपने स्वामी की पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, इसलिए उनके लिए वे मरने का मन बना चुके थे और मरने के पूर्व वे दक्ष को मार डालना चाहते थे। अनुचरों का कर्तव्य है कि अपने स्वामी को सुरक्षा प्रदान करें, किंतु यदि वे इसमें असफल रहे तो उन्हें मर जाना चाहिए। हरे कृष्ण। देखते ही देखते, वो तो कोई आक्रमण तो हुआ नहीं सती के ऊपर, लेकिन देखते ही देखते योग शक्ति से अपने आप को विध्वंस कर दिया। शिव के अनुचर देखते ही रह गए और अपने आप को इतना असमर्थ मान रहे थे कि हम सती की रक्षा नहीं कर पाए, तो हमें तो मरना है ही, मरने के पहले दक्ष इत्यादि सबको मार करके फिर मरेंगे। इस तरह शिव के गणों ने आक्रमण कर दिया। तेषाम तेषामपततां वेगं निशम्य भगवान् भृगु यज्ञघ्नेन जजुषा दक्षिणा ग्नौ जुहवाहः। पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने संकट को ताड़ लिया। यागिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद में मंत्र पढ़े, जिससे मंत्र को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। हरे कृष्ण। तो भृगु मुनि भी तैयार थे, उन्हें तो पहले का एक्सपीरियंस था ही कि ये लोग तो गड़बड़ करेंगे ही, तो वो लोग भी, भृगु इत्यादि भी मंत्र इत्यादियों के द्वारा अपने आप की और यज्ञ की सुरक्षा करने लगे। तात्पर्य कैलाश प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पर वेदों के शक्तिशाली मंत्रों का एक उदाहरण है, जिनके उच्चारण से अद्भुत कार्य हो सकते हैं। इस कलयुग में कुशल मंत्र उच्चारण करने वालों को ढूंढ पाना कठिन है। अतः इस युग में वेदों में संस्कृत समस्त यज्ञ वर्जित है। इस युग में केवल एक यज्ञ संस्कृति की गई है, वह क्योंकि इस युग में यज्ञ संपन्न करने हेतु आवश्यक धन को एकत्र कर पाना संभव नहीं है। ठीक से मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों की खोज कर पाना तो और भी कठिन। हरे कृष्ण। तो इस तरह तो ब्राह्मण अब है ही नहीं कि मंत्रों के द्वारा ही सारा कार्य कर सकें। तो यहाँ पर भृगु उस उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं, मंत्रों के द्वारा ही अपने आप की और यज्ञ की सुरक्षा करने का निर्णय कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो मंत्र उच्चारण करके आहुतियां दे रहे थे, तभी उद्धर्युणा हूयमाने देव उत्पेतुरोजसा ऋभो नाम तपसा सोमम प्राप्तः सहस्रशा। जगदीशानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। तो भृगु हरे कृष्ण। मुनि की आहुति डालते ही ऋभु नाम के कई देवता प्रकट हो गए, चंद्र की शक्ति प्राप्त करके युद्ध करने के लिए। तात्पर्य मुख्य गोपी माता जी। अग्नि में आहुति डालने तथा यजुर्वेद से मंत्रों के उच्चारण से ऋभु नामक हजारों देवता उत्पन्न हो गए। भृगु मुनि जैसे ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वे वैदिक मंत्र करके ऐसे शक्तिमान देवताओं को उत्पन्न कर सकते थे। आज भी वैदिक मंत्र उपलब्ध हैं, किंतु उच्चारण करने वाले नहीं हैं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से अथवा गायत्री का ऋक मंत्र के उच्चारण से मन वांछित फल प्राप्त हो सकता है। इस कलयुग में भगवान चैतन्य ने केवल हरे कृष्ण के कीर्तन द्वारा सभी सिद्धियों की प्राप्ति संभव बतलाई है। तो जैसे ही शिव के गण जो भूत प्रेत इत्यादि थे, वह सब तो आक्रमण कर ही रहे थे। भृगु ने अपनी शक्ति मात्र से ऋभु नामक देवताओं को प्रकट किया, जो इनसे युद्ध करे थे, शिव के गणों से युद्ध करने वाले थे। तो अब दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो अस्त्र शस्त्र तो कुछ थे ही नहीं, तो क्या उठा करके युद्ध किया, आखिरी श्लोक में बता रहे हैं। तैरलात्यादुदय सर्वे प्रमथा सह गुह्यका हन्यमान दिशो भेजुर उषद्भिर्ब्रह्म तेजसा। अंकित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।
दंडवत प्रणाम। जब ऋभु देवताओं ने भूतों तथा गोहकों पर यज्ञ की अर्जली समाधियों से आक्रमण कर दिया, तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मज्योत अर्थात ब्रह्म शक्ति के कारण ही संभव हो सका। तो ऋभु देवताओं ने भूत गुह्यक इत्यादि शिवगणों को यज्ञ की ही जो लकड़ियां थी, जलती हुई लकड़ियां उठा करके आक्रमण कर दिया। सारे शिव के अनुचर इधर उधर भागना शुरू कर दिए। तो केवल ब्राह्मणों की ब्रह्म तेज की शक्ति से उन्होंने इनका सामना किया। अब ये खबर आगे भगवान शिव के पास जाएगी, फिर और लड़ाई होगी, लेकिन यहाँ तो कम से कम उन्होंने यज्ञ की सुरक्षा की। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। इस श्लोक में आया हुआ है ब्रह्म ब्रह्म तेजसा शब्द सार्थक है। उन दिनों ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण से ही आश्चर्यजनक कार्य संपन्न कर लेते थे, किंतु अवनति के इस आधुनिक युग में ऐसे ब्राह्मण मिलते ही नहीं है। पांचरात्रिक पद्धति के अनुसार इस युग में सारी आबादी शूद्रों की मानी गई है, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति विनष्ट हो चुकी है। किंतु यदि किसी में कृष्ण भावनामृत को समझने के लक्षण दृष्टिगोचर हो तो उसे वैष्णव स्मृति विधान के अनुसार भावी ब्राह्मण स्वीकृत करके उच्चतम सिद्धि प्राप्त करने के लिए समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस पतित युग में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो भगवान चैतन्य का वह अमूल्य की देन है, जिसमें हरे कृष्ण कीर्तन की प्रक्रिया को ग्रहण करके आत्म साक्षात के समस्त कार्यों की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत सती द्वारा शरीर त्याग नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो आजकल तो उस तरह ब्रह्म विद्या ब्रह्म तेज है नहीं। और दूसरी बात है कि देखिए, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण होने के बाद भी उनके अंदर वह युद्ध, वह परस्पर स्पर्धा की भावना थी, जिसके कारण से पहले भी श्राप और एक दूसरे के ऊपर अपमान किया गया था, और अभी भी सती का देह त्याग हुआ, फिर शिव के अनुचरों का आक्रमण करना, फिर ब्रह्म तेज से भृगु का ऋभु को उत्पन्न करके फिर आक्रमण करना, ये सब चलता ही जाएगा। एकमात्र इसका सॉल्यूशन क्या है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है। जब तक जीवात्मा अपने स्वभाव को पुनः प्रकट करके कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेगा, इसी तरह स्पर्धा प्रतिस्पर्धा में लगा रहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद अंतिम श्लोक अध्याय के उसमें बता रहे हैं कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, जिसके जप मात्र से हम कृष्ण प्रेम उदय कर सकते हैं। तो आगे अभी और भी लड़ाई झगड़ा है, अगले अध्याय कल से शुरू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक चीज छोटी सी पूछनी है मुझे। प्रभु जी, माता सती ने अपना देह त्याग किया, उनके बाकी मम्मी या उनके जो माता जी और उनके सिस्टर्स थी, उनको एक बार भी नहीं रोका उन्होंने उनको? ऐसा सभी तो प्रेम करती थी, लेकिन इतना तुरंत उन्होंने कार्य किया कि शिव के अनुचर भी नहीं रोक पाए, उनके बाकी संबंधी भी नहीं रोक पाए, क्योंकि उनके पास तो योग शक्तियां थी। तुरंत बैठ गई, भगवान के ऊपर ध्यान करके उनके शरीर में ज्वाला प्रकट हो गई और उन्होंने देह त्याग कर दिया। तो उन्होंने चांस नहीं दिया किसी को रोकने का। हाँ, मैं आपको फोटो दिखाता। ऐसा नहीं कि पहले केरोसिन लेके आई, फिर तैयारी की, अच्छे से बैठी, ऐसा नहीं। वो इतना फास्ट काम हुआ, कोई रोक ही नहीं पाया। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। ये सती का देह त्याग है। कुछ आवश्यकता नहीं है, सती ने ना तो कोई, ऐसा नहीं कि कोई अग्नि की तैयारी की हो, ना कोई लकड़ियां तैयार की हो कि कुछ। तो योग शक्ति से एक स्थान में बैठी, तुरंत योग शक्ति से ही अग्नि प्रज्वलित कर ली, अपना देह त्याग कर दिया। तो आप पीछे देखिए, उनकी संबंधी जो बहनें हैं, उनकी मौसियां हैं, वो बेहोश हो रही हैं, वो मूर्छित हो रही हैं उनको देखकर। दक्ष भी यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गया है, लेकिन कोई रोक नहीं पाया, तुरंत उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। ओके प्रभु। विवेकानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कह रहे हैं प्रभु जी, जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कई सारे लोग, सब लोग
भक्ति करते हैं भगवान की, और किसी पारिवारिक वजह से आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है किसी मुद्दे को लेके, क्या वो भी वैष्णव अपराध है प्रभु जी? हाँ, क्यों नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। तो जी। भक्त बनने के बाद हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम किसी से भी स्पर्धा ना करें। तो परिवार में तो स्पर्धा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाहर भी नहीं होनी चाहिए। वैष्णव का चरित्र बड़ा ही निर्मल होना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये 30 नंबर श्लोक के अनुवाद में आया है कि यहाँ पर दक्ष की बात हो रही है, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और श्री भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान आया है, यहाँ भगवान के लिए ऑफ कोर्स आया है, तो ये कैसे इस चीज को समझे कि भगवान के प्रति द्वेष है उसका? जैसा हमने पहले चर्चा किया था पिछले अध्यायों में, जब दक्ष भगवान शिव को अपराध कर रहे थे, तो उन्होंने बोला ना, आपको तो मैं अपनी कन्या देता ही नहीं अगर ब्रह्मा जी नहीं बोलते। तो ब्रह्मा जी को भी अपराध किया। फिर सभी के समझाने पे भी नहीं समझा, वास्तव में भगवान के अनुयायियों को भी अपराध किया। तो भगवान से भी ईर्ष्या है। तो जो वैष्णव से ईर्ष्या रखता है वो भगवान से भी ईर्ष्या रखता है, तो वो अलग नहीं है। तो उस संदर्भ में भगवान से ईर्ष्या है। जी जी, ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। जूम यूजर कौन है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रभु और महाराज और इनका ब्रह्म तेज इतना तेज था, तो क्या नंदीश्वर के श्राप का असर नहीं था? बिल्कुल उनने था। भी तो श्राप दिए थे ना इनको। बिल्कुल था, लेकिन फिर भी बंदूक तो हाथ में थी ही। अगर कोई आतंकवादी के हाथ में बंदूक हो तो और खतरनाक होती है। तो ब्रह्म तेज तो पहले से कम हुआ ही, इसीलिए तो ब्रह्म तेज का मुख्य जो उपयोग है वो ब्राह्मण नहीं कर पाए। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्रह्म तेज का मुख्य उद्देश्य है भगवान को जानना, लेकिन वो ब्रह्म तेज का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? वो केवल लड़ाई झगड़े में कर रहे हैं। तो उस तरह वो ब्रह्म पद से तो पहले से ही च्युत हो गए, लेकिन थोड़ी बहुत जो शक्तियां बची थी वो भी लड़ाई झगड़े में खत्म कर रहे हैं। ओके। और एक और क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा इसी चैप्टर से। 11 नंबर का श्लोक है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि लाइक शिव जी कृष्ण के गुणावतार हैं, विष्णु जी के गुणावतार हैं, और उनके गुणों में और विष्णु जी के गुणों में कोई फर्क नहीं है। पर ऐसा सुनते हैं ना, विष्णु जी के गुण मीन्स शिव जी के थोड़े कम हैं उनसे। ये गुण गुण शब्द अलग अलग है। दो संदर्भ में गुण शब्द का इस्तेमाल होता है। एक गुण मतलब क्वालिटीज, मतलब हमारे गुण, और एक गुण मतलब 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो गुण अवतार से मतलब गुणों का अवतार नहीं है, वो तमोगुण के अवतार है। वो गुण अवतार, जैसे भगवान के सत्वगुण के अवतार विष्णु है, रजोगुण के अवतार ब्रह्मा है, और तमोगुण के अवतार भगवान शिव है। तो वो गुण अवतार है। गुणों में तो पार्थक्यता है। भगवान कृष्ण के गुण 64 गुण है, भगवान शिव के अंदर 55 गुण है। उस तरह गुणों में अंतर है। वो तो गुण शब्द अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है। और ब्रह्मा जी के गुण कितने प्रभु जी? 50। ओके। गीता इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एम आई ऑडिबल? यस माता जी। प्रभु जी, इसमें हम ये समझे कि सती ने जैसे अपने आप को जल्दी जला लिया, को टाइम नहीं लगा, तो चक्र योग क्रिया इट्स अ फास्ट प्रोसेस एंड वो फास्ट है क्योंकि उसका अभ्यास सती को पहले से था। नहीं तो योगीगण तो बहुत बहुत वर्षों तक इसको प्रयास करते रहते। कि सती, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, भगवान शिव की संगति के कारण पहले से ही ये योग इत्यादि सीख चुकी थी। तो शी वॉज ऑलरेडी परफेक्शनिस्ट। तो जब उनको देह त्याग करना था, तुरंत देह त्याग कर दी। प्रभु जी, बट वर्स 24 एक चीज बताई कि शी वेंट, वो गई थी अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए, उन्होंने सैफरन डाला था क्योंकि। हाँ, तो क्लोथ फिर चेंज नहीं किए, करने के लिए गई नहीं, योगिक शक्तियों से अपने वस्त्रों को बदल दिया।
ऐसा नहीं कि अंदर चेंजिंग रूम में जाकर के चेंज किया, ऐसा नहीं, योगिक शक्तियों से अपने वस्त्रों को बदल दिया उस तरह। थैंक यू प्रभु जी। यस, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा भाई, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रश्न तो नहीं है, पर जो आपका सेमिनार होने वाला है तो उसके अंतर्गत निवेदन है कि कभी जूम पर या ऐसी क्लास हो तो हम भी उसमें भाग ले सकते हैं। प्रभु जी, भारत से नियमित रूप से आना संभव नहीं पाता और प्रभु जी इन सब चीजों में वंचित रहा था अधिकतर। हाँ, हम लोग अभी 8, 9, 10 श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के ऊपर 3 दिन चर्चा करने वाले हैं। पिछले महीने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर किया था, तो देखते हैं, मैं दक्ष संकर्षण प्रो से चर्चा करता हूँ क्या कर सकते हैं ऑनलाइन। हमारे भाग में हमेशा ये हम वंचित रहा था। लोग ऑनलाइन करते हैं तो उज्जैन के भक्त आते नहीं हैं, ये समस्या है, तो उनके लिए हमको ऑफलाइन करना पड़ता है, ऑनलाइन बंद करना पड़ता है, जिससे वो घरों से निकलें और मंदिर तक आए। तो या तो 2 करना पड़ेगा, पहले एक बार ऑफलाइन फिर एक बार ऑनलाइन, इस तरह करना। मुझे ऑफलाइन का टाइम क्या रहता है जब आप ऑनलाइन अगर करते हैं तो? ऑफलाइन अभी जैसे डिस्कस हुआ ना कि आप जूम पे कर दीजिए, तो वो टाइम क्या रहता है? हम लोग ऑफलाइन तो शाम को 6:30 बजे से करते हैं। 6 बजे करते हैं, राइट। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। थैंक यू। हमारे पास कोई शरण नहीं आपके सिवा, तो आप थोड़ी कृपा कीजिए। चलो, प्रभुपाद हमारी शरण है, हम लोग सब प्रभु जी, आप कृपा करेंगे तो हम सुन पाएंगे। ठीक है, मैं कुछ ये बात करता हूँ। थैंक यू। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। शिव जी तो महावैष्णव थे, मतलब इतने शुद्ध वैष्णव थे, तो उनका स्मरण करने के बाद शरीर त्याग करना भौतिक कैसे हुआ? क्योंकि उनका गंतव्य था भगवान शिव के साथ भौतिक संसार में ही रहना, उनका गंतव्य भगवत धाम जाना था ही नहीं। सती चाहती थी मैं दोबारा से पत्नी बन के आऊं भगवान शिव की, तो क्योंकि भगवान शिव भौतिक संसार में क्रियाशील हैं और सती बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति का मतलब ही मटेरियल एनर्जी, तो उस तरह से माता सती का गंतव्य ही था, उनका उद्देश्य था कि वो भगवान भव की पत्नी भवनी बनकर आए। तो प्रभु जी, जो इनका उनको जो सेवा दी गई है भौतिक संसार संभालना, वो तो भगवान ने दिए ना, तो देखा जाए तो भगवान की सेवा करने के लिए वापस से वो शरीर लेना चाहते थे। हाँ, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे कोई भक्त लोग हैं, भक्त लोगों का शरीर भौतिक हो सकता है लेकिन उनकी चेतना भौतिक नहीं है, तो उसी तरह वैष्णवी हैं, पार्वती या सती वैष्णवी हैं, उनकी चेतना है भगवान की सेवा करना, शरीर केवल भौतिक है। जैसे हमारे शुद्ध भक्त होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनका शरीर वृद्ध होता है, व्याधिग्रस्त होता है, शरीर छोड़ना भी पड़ता है, तो शरीर का जो भौतिक धर्म है शरीर निभा रहा है लेकिन उनकी चेतना आध्यात्मिक है, वो अंतर है। तो प्रभु जी, अगर हम भी अपने गुरु के चरणों का ध्यान करके शरीर त्याग करना चाहें तो वो भी भौतिक होगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपका उद्देश्य थोड़ी यहाँ पर आने के लिए होगा, आपका उद्देश्य होगा भगवान के धाम वापस जाने के लिए, और आपका उद्देश्य यदि होगा गुरु की सेवा के लिए, जहाँ गुरु है वहां जाने के लिए, मान लो आपके गुरु किसी भौतिक संसार में प्रचार कर रहे हैं और आपको जाना है उनकी मदद करने के लिए, तो आध्यात्मिक शरीर लेके थोड़ी जाओगे, वहां तो भौतिक शरीर ही मिलेगा। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, आध्यात्मिक शरीर भौतिक शरीर बड़ी बात नहीं है, आध्यात्मिक चेतना भौतिक चेतना बड़ी बात है। जैसे जय विजय भगवत धाम के द्वार पर थे लेकिन चेतना भौतिक हो गई थी तो वहां से नीचे गिर गए, और यहाँ पर भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, हो सकता है शरीर भौतिक हो लेकिन चेतना आध्यात्मिक है, तो उसके कारण से वो मुक्त है। चेतना बड़ी बात है, शरीर बड़ी बात नहीं। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। रुक्मणी चंद्रिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप पंजाब में जब आओगे हमें बता देना, हम आपके दर्शन कर लेंगे प्रभु जी। आप अमृतसर आए थे पिछली बार। हाँ, इस बार भी आना है, मैं देखता हूँ, मैं आऊंगा तब। बता देना प्रभु जी ग्रुप में ना हमें। यस, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। यमुना रानी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी भी माता जी ने तो पूछा प्रभु जी, विष्णु भगवान के और शिव भगवान के वो गुण एक जैसे नहीं होते, थोड़े से युग्म होते। लेकिन मुझे ये पूछना है कि प्रभु जी, भगवान शिव विशुद्ध वसुदेव स्तर पर स्थित रहते हैं, इसका मैं समझा नहीं कुछ। जैसे मैं अभी बता रहा था भूमिका माता जी के उत्तर में, उनकी क्रिया, उनका शरीर कुछ भी हो, आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, वो बड़ी बात नहीं। उनकी चेतना भगवान वासुदेव में क्योंकि स्थित है, इसलिए वो विशुद्ध स्तर पर है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। भक्त भगवान की सेवा के लिए अलग अलग शरीर धारण कर सकता है, लेकिन वो शरीर की प्रकृति उन भक्तों को प्रभावित नहीं करती। जैसे एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे और माता पार्वती देखती हैं कि चतुष्कुमार, 4 कुमार वहां से जा रहे हैं, और ये 4 कुमार भगवान शिव को प्रणाम करना भूल गए, क्योंकि वो लोग भगवान की चर्चा कर रहे थे, कथा चर्चा कर रहे थे। उन्होंने देखा ही नहीं कि भगवान शिव बैठे हुए। तो पार्वती को बड़ा क्रोध आया कि अरे, छोटे छोटे बच्चे 5 साल के इतने उद्दंडी हो गए, भगवान शिव को भी प्रणाम नहीं करते हैं, ऊंट जैसे सामने से निकले जा रहे हैं, तो जाओ आप चारों ऊंट बन जाओ। श्राप दे दिया, पार्वती ने श्राप दे दिया। और वो चारों सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, चारों सनत कुमार भाई ऊंट बन गए, ऊंट बन गए। अब भगवान शिव को पता लगा, भगवान शिव बड़े ही वॉज वेरी अपसेट, उनको बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हो गया। तो माता सती को समझाया कि अरे, तुमको मालूम है ये 4 कुमार कौन है? ये 4 कुमार पहले जीव हैं, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, और हमसे प्रकृति में हमसे भी पहले आते हैं, हम बाद में आए। चतुष्कुमार ने जब ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी, उसके बाद तो क्रोध के कारण हम प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, ये प्रकृति की बात। तो चतुष्कुमार को तुमने श्राप दे दिया। पार्वती बोली, हमको क्या मालूम था, हमारे जेठ जी थे, ये जेठ जी निकले, ये तो छोटे छोटे दिखते हैं, तो हमको लगा आपसे छोटे हैं, आपको अपराध करके गए, तो हमने श्राप दे दिया। तो भगवान शिव उनको लेके गए कि चलो आप माफी मांगने के लिए जाते हैं। तो भगवान शिव पार्वती वो चतुष्कुमार के पास माफी मांगने के लिए गए, जो ऊंट बन चुके थे, 4 ऊंट बन गए। तो जब 4 ऊंट बन गए, वहां जाके क्या देखते हैं, उनमें से एक ऊंट प्रवचन दे रहा है और 3 ऊंट सुन रहे हैं। तो भगवान शिव देखते हैं, देखो ये भक्त होते, आप उसको ऋषि शरीर में रखिए, देवता शरीर में रखिए, ऊंट शरीर में रखिए, वो काम एक ही करेगा, भगवत भक्ति, उसका एक ही काम। तो उसके लिए भाई आवरण का कोई असर ही नहीं है। वो चतुष्कुमार को भगवान शिव ने प्रणाम किया, चतुष्कुमार पुनः साधु वेश में आ गए, 5 साल के बालक के वेश में आ गए, और तब माता पार्वती ने उनको क्षमा मांगी। तो जिनकी देहात्म बुद्धि है ही नहीं, वास्तव में उनकी चेतना आध्यात्मिक है, उनका हमेशा ही ध्यान भगवान के ऊपर स्थित रहता है। तो उनकी, इसीलिए उनको बोलते हैं विशुद्ध सत्व। उनको कोई भी 3 गुण प्रभावित नहीं करेंगे, चाहे शरीर बदल दीजिए, स्थान बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिए, 3 गुण उनको प्रभावित करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो भगवान वासुदेव के ऊपर अपनी अपनी चेतना को स्थित रखते हैं। जी प्रभु। प्रभु जी, और छोटा सा एक क्वेश्चन है, वो 10वें स्कंद के 4थे पार्ट में जो भृंगु मुनि वो विष्णु जी के वक्षस्थल पर उन्हें लात मारी थी, और ये इधर का भृंगु ऋषि एक ही है क्या प्रभु जी? एक ही है, एक ही है, वो भृगु मुनि एक ही है। तो वहां तो उनको शुद्ध वैष्णव नहीं बताया गया है ना, तो यहाँ भी शुद्ध वैष्णव नहीं बताया गया। दोनों जगह ही उनको शुद्ध वैष्णव नहीं बताया गया, ब्रह्म बंधु बताया गया। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, हम उज्जैन से करीबन 150 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो मंगल आरती के दर्शन हमें अगर प्रतिदिन हो जाए तो बहुत बहुत अच्छा होगा प्रभु जी। हाँ, प्रतिदिन आप इस्कॉन उज्जैन चैनल खोल सकते हैं यूट्यूब में इस्कॉन उज्जैन चैनल पे रोज मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, दशनामापराध, सब कुछ वहां पर आप सुन सकते हैं रोज। दूसरा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था मेरा। हेलो, बताइए। कि जो झूम के अलावा जो और भी क्लासेस जो होती है दिन में, या तो प्रभु जी उसकी हमको जानकारी नहीं मिल पाती है, तो उससे हमें जोड़ा जाए, लिंक भेज दी जाए। सुबह 8 बजे मंदिर की भागवत क्लास होती है, वो आप उसी पे देख सकते हैं यूट्यूब में, इस्कॉन उज्जैन चैनल पर।
और बाकी कार्यक्रम सीधा प्रसारण नहीं होता, उसके लिए आपको आपकी थोड़ी दुकान बंद करके बीच बीच में उज्जैन आना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक ठीक प्रभु। हरे कृष्ण। संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वैष्णो देवी है वो भगवान की अंतरंगी शक्ति है कि बहिरंगी शक्ति? क्योंकि बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। वह प्रभु जी भगवान, में ऐसा कहा गया है कि कल की भगवान उनसे उनकी पत्नी बनेंगी वो सब कथा हो सकती है, लेकिन भगवान की बहिरंगा शक्ति कोई छोटी शक्ति नहीं है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान की बहिरंगा शक्ति, अरे ये तो ऐसी छोटी मोटी शक्ति है। तो भगवान की स्वयं की शक्ति है, उसको हमको समझने, हम सब उसकी उसकी चपेट में पड़े हुए हैं। तो साधारण शक्ति नहीं है। भगवान की वैष्णवी भक्त है, इसलिए बोलते वैष्णव देवी। वैष्णव देवी मतलब वैष्णवी देवी, भगवान की वैष्णव भक्त देवी हैं। तो उनका काम है, भगवान ने उनको कार्य दिया है ये भौतिक संसार को संभालने का। तो कोई साधारण शक्ति नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बस वो जो आपने हिज ग्रेस अक्रूर प्रभु जी बोल रहे थे वही कि जो क्लास होता है कई बार हमको यहाँ कोचिंग की क्लास को मुझे वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल हो सके, भले बाद में भी, तो ये जो आचार्यों की क्लास होती है वो बहुत दुख होता है जब अटेंड नहीं कर पाते हैं। सॉरी प्रभु जी। अभी जो हम श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं 3 दिन, मैं स्वयं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इतना विस्तार से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में सुनने को सामान्यतः मिलता नहीं है। श्रील प्रभुपाद के बारे में तो मिलता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में भी मिलता है, फिर भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में भी मिलता है, फिर षड गोस्वामी के बारे में मिलता है। लेकिन बीच बीच में कुछ आचार्य ऐसे हैं जिनके बारे में सामान्यतः ज्यादा सुनने मिलता नहीं है। तो आप लोगों की कृपा से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ ये सब एक साथ संकलित करने का। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको ठीक तरह से रिकॉर्ड कर सकें, जिससे जो वक्त नहीं आ पाएंगे उनको बाद में शेयर करेंगे। लेकिन उज्जैन वालों को रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, ये केवल उज्जैन के बाहर वाले भक्तों के लिए। उज्जैन के भक्तों को ऑफलाइन आना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभु। की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।